हेलो, वेलकम बैक टू प्रताप आरुष क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योमेट्री का एक बेहतरीन सा टॉपिक ट्रायंगल। ट्रायंगल को मैंने पिछले क्लास में आपको ये बताया था कि ट्रायंगल होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का भी डिफिनीशन, उसकी प्रॉपर्टीज हमने देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिगर्स क्या है, फिगर्स कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद से हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या है, इक्विएंगुलर ट्रायंगल क्या है, और उसके बाद से इसी पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम की स्टडी करेंगे हम लोग, यानी उसका स्टेटमेंट, उसका प्रूफ, इससे कोरोलरी कितने हैं, कितने तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या इसके क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे, इसका थ्योरम कैसे प्रूफ होगा, इसके कोरोलरी कैसे प्रूफ होगी, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं फिगर्स। तो हम कहेंगे क्या कि सर फिगर्स को मैंने पिछले क्लास में बताया था, सर देयर आर टू फिगर्स। एक फिगर होता है क्या आपका ओपन फिगर, और दूसरा क्या होता है आपका क्लोज्ड फिगर। ओके, एक होता है क्या आपका ओपन फिगर और दूसरा होता है क्या आपका क्लोज्ड फिगर। ओपन फिगर मतलब क्या, जिसकी एरिया क्या होती है डिफाइंड नहीं होती है, और जिसकी एरिया क्या होती है डिफाइंड होती है। यानी सिंपल सी बात, यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि जो फिक्स्ड शेप एंड साइज ना हो उसे हम क्या कहेंगे ओपन, और जिसका फिक्स्ड शेप हो और फिक्स्ड साइज हो दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा क्लोज फिगर। यानी हम कह देंगे क्या कि क्लोज फिगर क्या है, और फिगर विच हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट साइज इज कॉल्ड क्या हो जाएगा क्लोज्ड फिगर। अब क्लोज्ड फिगर यानी कि क्लोज्ड फिगर, डेफिनिट शेप, डेफिनिट साइज। अब यहाँ पे हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि ये फिगर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं स्टडी करने के लिए। इस यानी कि इसमें आपको दो फिगर्स पढ़ने हैं, एक पढ़ना है क्या कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर, और दूसरा आपको पढ़ना है क्या सिमिलर फिगर। यानी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है और सिमिलर फिगर क्या है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर की, कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है। यानी कि ऐसा, यानी फिगर्स, यानी हम कह सकते हैं ऐसे फिगर्स जिसके डेफिनिट शेप हो, डेफिनिट साइज हो। यानी हम कह सकते हैं क्या, हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज। डेफिनिट तो ठीक है, डेफिनिट तो सॉलिड फिगर में, क्लोज फिगर में कहा जाता है, क्लोज या सॉलिड फिगर में। तो हम कह सकते हैं एक ऐसा सॉलिड फिगर, एक ऐसा सॉलिड फिगर, यानी सॉलिड फिगर्स जिसके पास क्या हो सेम शेप एंड सेम साइज। ओके, यानी हम कह सकते हैं क्या, यानी एक ऐसे फिगर्स जिसके सेम शेप हो, सेम साइज हो, उसे हम क्या कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्या कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर से मतलब क्या, जैसे मान लीजिए क्या दो सर्कल्स हैं हैविंग रेडियाई 2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों सर्कल्स हैं, दोनों 2-2 सेंटीमीटर के हैं, शेप भी दोनों का सेम है और साइज भी दोनों का सेम है, तो ये क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल को ले लो हैविंग ईच साइड 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रुएंट। यानी कॉन्ग्रुएंट का सीधा सीधा मतलब होगा क्या, यानी टू फिगर्स हैविंग शेप सेम एंड सेम साइज आर कॉल्ड क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट फिगर। यानी आप लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में, यानी हम कह देंगे टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। ओके, यानी कि हम कह देंगे क्या कि अगर दो फिगर्स हैं और उनके क्या होंगे, दोनों फिगर्स के, यानी दोनों फिगर्स के क्या होंगे सेम शेप होगा एंड सेम साइज होगी। अब आइए हम देखते हैं क्या सिमिलर फिगर्स क्या है। सिमिलर फिगर, एंड सिमिलर फिगर किसे कहते हैं, तो सिमिलर फिगर में हम कहेंगे क्या टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज, यानी हम कहेंगे क्या, यानी दो फिगर्स जिसके शेप तो सेम हो लेकिन डिफरेंट साइज हो, उसे हम कहेंगे सिमिलर फिगर। यानी कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में आपको बेसिक अंतर क्या मिला, यानी हमने देखा क्या आपका
कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है क्या, सेम शेप भी होगा, साइज भी सेम होगी। लेकिन सिमिलर में क्या होगा, सेम तो शेप होगा लेकिन साइज डिफर करेगी। यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आप ले लीजिए 2 सेंटीमीटर का, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए आप क्या 2 सेंटीमीटर का, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए आप क्या 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। तो हम कह देंगे क्या कि देखिए सर शेप तो सेम है, शेप सेम है, इसका मतलब है क्या कि इसके एंगल 60 डिग्री है, लेकिन साइज क्या है, इसका 2 सेंटीमीटर है, इसका 4 सेंटीमीटर है, यानी साइज डिफरेंट है। तो ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर। ओके, सिमिलरिटी को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है इज सिमिलर टू, इसका मतलब होता है क्या, इज सिमिलर टू। ओके, यानी हम कहेंगे क्या, यानी टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज। ओके, अब आइए हम इसी पर हम आगे पढ़ते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल क्या है। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल के बाद हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल आप सिमिलर फिगर्स में कह सकते हैं, टू सर्कल्स हैविंग डिफरेंट रेडियाई, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग डिफरेंट साइड, ठीक है ना, डिफरेंट साइड इन मेजरमेंट। यानी कह देंगे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल और उन इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड क्या हो, डिफर करते हो। दो सर्कल ले लीजिए उसके भी, ठीक है ना। तो इस तरह के अगर आपके पास है, यानी कि डिफरेंट साइज है लेकिन शेप सेम है, तो हम कह देंगे कि वो सिमिलर होगा। सिमिलर को आप डिफाइन करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, इस तरह से, ठीक है ना। यानी कि आपके पास अगर ये ट्रायंगल है क्या आपका ABC और यहाँ पे क्या है PQR, तो हम कह सकते हैं क्या, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरिटी का है, इज सिमिलर टू, इसका मतलब होता है इज सिमिलर टू, पढ़ा जाता है इज सिमिलर टू और ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो आपने फिगर्स देखा, फिगर में आपने दो फिगर देखा, क्या, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट में आपने देखा सेम शेप सेम साइज, और सिमिलर देखा आपने सेम शेप बट डिफरेंट साइज। आइए हम पढ़ते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। आइए अब हम चर्चा करते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स क्या है। तो देखो साफ साफ स्पष्ट है नाम से ही, इसका नाम है क्या, दो शब्द से ये है आपका, ये दो शब्दों से कंपोज हुआ है, एक है इक्वी और दूसरा है क्या, एंगुलर। एंगुलर यानी इक्वी मतलब क्या होता है, इक्वल, और उसके बाद से यहाँ पे क्या हो गया, एंगुलर मतलब क्या, एंगल्स, यानी ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं क्या, यानी दो ट्रायंगल्स जिनके एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। यानी हम कह सकते हैं क्या, टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम एंगल्स, या फिर हम ये कह सकते हैं क्या, यानी कि दो ट्रायंगल्स और जिनके एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं क्या, यानी या और हम कह सकते हैं टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी इक्वी एंगुलर if their corresponding angles भी क्या हो जाएगा, सेम, एंगल्स भी क्या हो जाए, सेम, तो वो क्या हो जाएगा, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। वो क्या हो जाएगा, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। मतलब क्या कि अगर हमारे पास मान लीजिए क्या है, कोई ट्रायंगल है सर, क्या है ट्रायंगल APQR, और एक ट्रायंगल है हमारे पास क्या, ABC। तो ये A क्या है, P क्या है 60, P क्या है 50, और ये क्या है 70, ये यहाँ पे क्या है 60, ये क्या है 50, और ये क्या है आपका 70। तो हम कह सकते हैं क्या, यानी PQR आर इक्वी एंगुलर टू ABC। यानी हम कह सकते हैं यहाँ, यानी डेट इज, आप कह सकते हो क्या, डेट इज ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर इक्वी एंगुलर। यानी इक्वी एंगुलर ट्रायंगल का मतलब हो जाएगा क्या, यानी दो ट्रायंगल जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, तो उसे हम कह देंगे इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है। क्या है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। अब आइए हम बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की। हम चर्चा करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स की, कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या है। तो अपने आपको बताया ना कि सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर मतलब होता है सीधी बात कि कोई फिगर किसी फिगर के अगर सिमिलर है, इसका मतलब है उनका शेप तो सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है।
तो शेप सेम है, साइड डिफरेंट है, तो इसमें अब ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है। तो हम ये कहेंगे क्या, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ। पहली क्राइटेरिया ये देखते हैं, सबसे पहली क्राइटेरिया हम कह देंगे दो ट्रायंगल्स है हमारे पास। एक ट्रायंगल है हमारे पास क्या, ए बी सी, एक हमारे पास ट्रायंगल है क्या ए बी सी, और दूसरा हमारे पास ट्रायंगल है क्या पी क्यू आर। ये हमारे पास ट्रायंगल, ये दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर हैं। यानी कहने का मतलब क्या, यानी डेट इज आप कह सकते हो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर सिमिलर हैं तो ध्यान रखिएगा सर, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कह दिया टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ। तो पहली क्राइटेरिया क्या होगा, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बी इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बी इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल यानी हमको सिमिलर दिखाया है ए बी सी, तो ए के सामने क्या है, पी है, तो ए बराबर क्या होगा, पी होगा। बी के बाद क्या है, क्यू है, तो बी इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू होगा, और सी इक्वल्स टू क्या होगा, आर होगा। यानी कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बी इक्वल। और दूसरा क्राइटेरिया इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, और यह ध्यान रखिएगा इन दोनों क्राइटेरिया में अगर एक भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता है, यानी दोनों में से कोई एक फॉलो नहीं करेगा, तो वो सिमिलर नहीं होगा। ओके, तो हम कहेंगे दूसरा क्या कहता है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, यानी दैट इज, यानी कहने का मतलब क्या है, दैट इज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स बी इक्वल। इसका मतलब क्या होगा, यानी कि आप कह सकते हैं 10 पहली क्राइटेरिया के हिसाब से एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। ये पहली क्राइटेरिया। एंड और उसके बाद क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड, यानी जब हम ए बी लेंगे तो इसका रेशियो किसके साथ होगा, पी क्यू के साथ। और जब बी सी लेंगे तो क्या होगा, क्यू आर के साथ। और जब ए सी लेंगे तो पी आर के साथ। ये तीनों के तीनों क्या होंगे, अगर इक्वल होते हैं तो हम कह देंगे कि क्या है, अगर ये भी क्राइटेरिया और ये भी क्राइटेरिया, यानी कहने का मतलब क्या कि सिमिलर होने के लिए वो दोनों ट्रायंगल्स को इक्विएंगुलर होना पड़ेगा, पहली क्राइटेरिया। यानी ये भी कह सकते हैं ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, और दूसरा कहेंगे क्या, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यानी उनके साइड्स अगर क्या हो, प्रोपोर्शनल्स हो जाएं, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अगर ये इक्वल है, यानी कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल है, तो हम कह देंगे कि वो क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर को आप डिनोट करेंगे कैसे, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। ध्यान रखिएगा, अगर ये बात थोड़ा सा चेंज करने लायक है, थोड़ा सा हम आपको और बता देना चाहते हैं। अगर यहीं पे ये क्या रहता, पी की जगह पे यहाँ पे क्यू रहता, ये पी रहता, ठीक है, आर की जगह पे आर ही रहता, तब हम कहते ए बी सी सिमिलर टू क्यू पी आर। तो क्या लिखते, क्यू पी आर लिखते। ध्यान रखिएगा, यानी क्यू पी आर लिखते, इसलिए क्यू पी आर लिखते कि यहाँ ध्यान रखिएगा कि ए किसके बराबर है, पी के बराबर है, तो पी लिखेंगे। अगर यहाँ क्यू रहता तो क्यू लिखते। ओके, तो सिमिलरिटी में थोड़ा सा ऑर्डर्स का ध्यान रखिएगा आप लोग। ऐसा नहीं कि अगर बराबर है तो कोई किसी के बराबर आप लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करेंगे आप तो करस्पॉन्डिंग का मतलब नहीं रहेगा, और जब करस्पॉन्डिंग का मतलब नहीं रहेगा तो आप सिमिलरिटी के अच्छे डिफिनेशंस को आप डिफाइंड नहीं कर रहे हैं। तो आपने देखा क्या, फिगर्स देखा, उसमें कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स दिखाया आपका मैंने। उसके बाद से आपको हमने दिखाया क्या कि इक्विएंगुलर ट्रायंगल क्या है। अब देख रहे हैं आपका सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी सिमिलर ट्रायंगल्स क्या है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब क्या हुआ कि अगर दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो वो इक्विएंगुलर होंगे, और दूसरा होगा क्या कि उनके साइड्स के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, अब आइए हम चर्चा करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो सबसे पहले इस थ्योरम को, इस पर प्रोपोर्शनल, यानी कहा ना कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल,
यानी प्रोपोर्शनलिटी पे सबसे पहले एक फेमस मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन, जिनका नाम था थेल्स, जिन्होंने थोड़ा सा अलजेब्रा के बारे में बताना चाहा, लेकिन वो ज्योमेट्री के बारे में बहुत कुछ बता गए। तो उन्होंने सबसे पहले इस पर एक सिद्धांत दिया, एक अपना थ्योरी दिया, जिस आगे चलकर वही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाद में थेल्स थ्योरम के नाम से मशहूर हुआ। यानी सबसे पहले ट्रायंगल पे प्रोपोर्शनल के केस में सबसे पहले किसी मैथमेटिशियन ने बताया, तो थेल्स ने बताया, इसीलिए उनके नाम पर ये थ्योरम को हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। आइए हम पढ़ते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, इसका स्टेटमेंट और प्रूफ। ओके, तो आइए अब हम पढ़ते हैं क्या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। तो थेल्स ने ऐसा क्या कहा, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से वो जाना गया। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। तो थेल्स ने कहा कि एक लाइन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC, हमारे पास मान लीजिए कोई ट्रायंगल है क्या ABC है, तो कहा क्या एक साइड के पैरेलल, यानी कहा इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, यानी BC के पैरेलल एक कोई लाइन ड्रा कर दीजिए, यहाँ पे कोई लाइन ड्रा कर दीजिए, लाइन L, कोई लाइन L ड्रा कर दीजिए जो कि किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। यानी कहा इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, यानी दो साइड्स को अगर इंटरसेक्ट करता है किस पे, D और E पर अगर इंटरसेक्ट करता है, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स, यानी तब ये क्या करेगा, ये दोनों साइड्स को डिवाइड करेगा सेम रेशियो में। इसका मतलब है क्या कि यानी क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, यही तो कह रहा है थेल्स थ्योरम। यानी थेल्स ने कहा कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रा करता है और दो साइड्स को अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, तो वह क्या करेगा, यानी दोनों साइड्स को दो रेशियो में, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी कहेंगे इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन हम कह सकते हैं देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, ये भी कह सकते हैं। या फिर इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, दो साइड्स को अगर वो क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो वह क्या होगा, वो डिवाइड करेगा दोनों साइड्स को सेम रेशियो में, यानी AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, यानी सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी इतना बटा इतना इक्वल्स टू इतना बटा इतना होगा। दैट इज कॉल्ड थेल्स थ्योरम, या इसी को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यानी दो रेशियो अगर इक्वल होते हैं तो उसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं, और यहाँ भी एक रेशियो और एक रेशियो, दो रेशियो आपस में इक्वल हो रहा है, इसलिए प्रोपोर्शनल है। और यह क्या है, थ्योरम है, तो इसलिए हम करेंगे इसको प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और नॉर्मल थ्योरम है जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको थेल्स ने दिया, इसीलिए इसका नाम थेल्स थ्योरम के भी नाम से ये जाना जाता है। तो थेल्स ने क्या कहा, फिर सुन लीजिए, यानी कोई ट्रायंगल है किसी एक साइड, यानी ये BC नहीं, आप AB के भी पैरेलल कोई यहाँ पे लाइन ड्रा कर सकते थे। यानी अगर कोई लाइन है L, अगर BC के पैरेलल अगर वो जाता है, दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, यानी दो साइड्स को अगर वो डिवाइड कर रहा है D और E पर, तो हम कह देंगे AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, यानी सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इसी को प्रूफ करना है। आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे किसी थेल्स थ्योरम को आप क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ओके, यानी कि कोई ट्रायंगल होगा, उसमें किसी एक साइड की अगर पैरेलल कोई लाइन जाती है, दो साइड्स को किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, तो वो सेम रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी दोनों साइड्स को। ओके, आइए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। ओके, थेल्स थ्योरम का प्रूफ हम लोग करेंगे। ओके, यानी कि कैसे थेल्स थ्योरम को प्रूफ किया जाता है। यानी कि थेल्स थ्योरम कहता था कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, और उस ट्रायंगल में अगर एक लाइन है जो कि एक साइड की अगर पैरेलल जा रही है, बाकी दो साइड्स को अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इसी को प्रूफ। तो कभी भी किसी क्वेश्चन को प्रूफ करते समय हमको चार बातों का ध्यान रखना होता है, यानी चार चीज हमको मेंशन करना रहेगा। पहला, आप क्लास 9 में पढ़े हैं, गिवन डेट, उसके बाद से हमको क्या प्रूफ करना है, यानी टू प्रूव। उसके बाद से कंस्ट्रक्शन, अगर नेसेसरी है तो, यानी उसमें जरूरत है तब कंस्ट्रक्शन करेंगे। और चौथी चीज प्रूफ। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहले गिवन डेट, यानी इसमें हमारे पास क्या दिया है। तो क्या दिया है, यानी आपको पता है कि एक हमारे पास ट्रायंगल दिया है ABC, एक कोई हमारे पास क्या दिया है, ट्रायंगल ABC। ओके, और उसमें एक लाइन जा रही है हमारे पास L, जो कि क्या है, BC के क्या है, पैरेलल है। BC के क्या है, पैरेलल है। और AB और AC को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट D और E पे क्या करती है, कट करती है। बस इतना ही दिया है।
यानी कह रहा है क्या, यानी दिया है क्या, अ ट्रायंगल ABC in which जिसमें हम कह रहे हैं क्या, या फिर ऐसे कह सकते हैं ट्रायंगल ABC, ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास दिया है क्या कि एक ABC ट्रायंगल है, इसमें एक लाइन है जो कि BC के क्या है, पैरेलल है, और ट्रायंगल के दो साइड AB और AC को दो पॉइंट D और E पे कट करता है। तो हम कह सकते हैं क्या, अ लाइन L drawn parallel to one side of a triangle, यानी ब्रैकेट में लिख सकते हैं पैरेलल टू BC एंड इंटरसेक्ट two sides AB and AC at D and E respectively। बस इतना ही दिया है, रेस्पेक्टिवली बस इतना ही दिया है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, यानी हमको क्या करना है, प्रूफ, यानी टू प्रूफ करना है हमको क्या, टू प्रूफ करना है क्या, AD इक्वल्स टू, यानी सेम रेशियो में डिवाइड करता है, AD इक्वल्स अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हमको प्रूफ करना है। यानी कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब आइए कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग, यानी जरूरत भी है कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करें हम, सबसे पहले तो ये देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या है, ABC एक कोई ट्रायंगल है, D और E दो पॉइंट है AB और AC पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, कौन, DM, क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, DM परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, AC, और एक हो जाएगा क्या आपका EN परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, AB। यही आपने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। उसके बाद से हमने एक और क्या किया, ज्वाइन BE एंड क्या हो जाएगा आपका CD। ओके, यानी हमने सबसे पहले क्या किया, एक पहले ज्वाइन किया क्या, यानी ज्वाइन किया BE और CD, यानी CD को ज्वाइन कर दिया, और एक DM परपेंडिकुलर टू AC और EN परपेंडिकुलर टू AB, यानी परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया। यानी क्या क्या हमने किया है, सबसे पहले हमने क्या किया, ज्वाइन BE एंड CD, और उसके बाद से क्या है, DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। बस हमने दो काम किया है। यानी क्या किया है, पहले B से E को ज्वाइन कर दिया है, C से D को ज्वाइन कर दिया है, और उसके बाद से DM परपेंडिकुलर किया है AC पे, और EN परपेंडिकुलर किया है AB पे। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। तो आप देख रहे हैं क्या, एक हमारे पास ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, एक हमारे पास ले लीजिए क्या, ADE, कोई ऊपर वाला ट्रायंगल ADE। तो ADE में यह बेस है और यह क्या है, हाइट है। तो इसकी एरिया क्या होगी, एरिया ऑफ ADE इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2, बेस क्या हो जाएगा AD, हाइट क्या हो जाएगी EN। ओके, अब देखिए, अब EN एक और किस ट्रायंगल की हाइट है, किसकी, DBE की, किसकी, DBE की, DBE की क्या होगी, हाइट होगी। तो हाइट होगी तो हम कह सकते हैं क्या, इसका बेस क्या होगा, DB होगा, और हाइट क्या होगी, EN होगी। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे ADE, और उसके बाद ट्रायंगल लेंगे DBE। उसके बाद दूसरे वाले केस में क्या लेंगे, ADE ट्रायंगल लीजिएगा, और क्या लीजिएगा, ECD लीजिएगा। तो सबसे पहले लीजिए क्या, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDE। ओके, BDE, यानी क्या लिया आपने, ADE और BDE में। तो क्या किया, यानी कि एरिया ऑफ
ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू होता है 1/2 बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, तो बेस क्या है इसकी AD है और करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है EN, क्या है EN। और उसके बाद से क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है BD है, क्या है BD। और हाइट क्या है इसकी, यानी ये ट्रायंगल है तो हम आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ही इसका हाइट होता है, यानी EN इसकी हाइट होगी। तो हम कह सकते हैं यानी नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 बेस इसका AD था, हाइट इसका EN था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 बेस क्या था BD था, हाइट क्या था EN था। EN से EN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यानी क्या होगा AD अपॉन BD। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी एक पार्ट तो आपका मिल गया, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल्स टू AD अपॉन BD, यानी क्या हो जाएगा AD अपॉन BD, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरीके से आप क्या लेंगे, अब कौन सा ट्रायंगल लीजिए ADE तो लीजिए, अब क्या लीजिए ECD लीजिए, ECD। आइए दूसरा केस देखते हैं हम लोग, इसे मिटा देते। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल किसमें ECD में, ECD यानी क्या कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट और 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्या होगा 1/2 कैंसिल, इसका बेस क्या है ADE का, अब बेस ये लीजिए तो हाइट कौन लेंगे DM लेंगे, यानी AE ले लिया, बेस AE ले लिया और हाइट क्या ले लिया DM। और यहाँ पे क्या ले लेंगे, इस ट्रायंगल में बेस क्या लेंगे EC लेंगे, तभी इसके रिस्पेक्ट में ये हाइट होगा DM, यानी लेंगे क्या EC इंटू DM। तो DM से DM कैंसिल, यानी आ गया क्या आपका AE अपॉन EC। यानी आपने लिखा क्या, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल्स टू AE अपॉन EC, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यानी ये फर्स्ट मिल गया, ये सेकेंड मिल गया, हमको बराबर दिखाना है, यही बराबर यही, यानी LHS बराबर LHS अगर दिखा दें तो RHS RHS इक्वल हो जाएगा। तो अब देखिए ऊपर क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और ऊपर क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, नीचे क्या है एरिया BDE और एरिया ECD, यानी BDE और ECD यही दोनों बराबर दिखाना है। तो ये सर जी आपको तो पता है कि दो पैरेलल लाइन, 9th में पढ़ा आपने थ्योरम, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एरिया होती है वो क्या होती है इक्वल होती है। एंड द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हैविंग सेम बेस बी इक्वल, यानी एक बेस पर और दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रायंगल्स बनेगा वो क्या होगा सेम होगा, यानी उसकी एरिया क्या होगी सेम होगी। तो हम जानते हैं क्या, हमको पता है, क्या पता है, यानी सिंस वी नो दैट, हमको पता है सिंस वी नो दैट, ये हमको पता है, क्या पता है द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स having same base बेस क्या है DE है, between two parallel lines कौन पैरेलल लाइंस है DE है एंड BC है, between two parallel line DE and BC, B क्या हो जाएगा इक्वल, B क्या हो जाएगा इक्वल, यानी हम कह सकते हैं यानी डेट इज यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा ECD। ओके, यानी हम कह सकते हैं सो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऊपर वाले को ऊपर वाले ऐसे ही रहने दीजिए एरिया ऑफ ADE, और नीचे वाले को आप लिख सकते हैं क्या BDE की जगह पे ट्रायंगल ECD लिख सकते हैं, यानी इम्प्लाइज दैट ये क्या होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको फर्स्ट से क्या लिखेंगे AD अपॉन BD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AE अपॉन EC।
ए अपॉन क्या हो जाएगा ईसी। यानी आपने देखा क्या, दिस इज द प्रूफ ऑफ थेल्स थ्योरम। यानी कोई अगर लाइन है किसी एक साइड के अगर पैरेलल है और दो साइड्स को अगर किसी दो पॉइंट पे डिवाइड करती है तो हम कह देंगे वो सेम रेशियो में उनको डिवाइड करेगी। यानी आप देखेंगे AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, दिस इज द प्रूफ ऑफ थेल्स थ्योरम। अब इसी थेल्स थ्योरम यानी आपने देखा क्या, यानी कि इसमें एक हमने क्लास 9th का थ्योरम यूज किया है क्या, द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस। सेम बेस क्या है, DE है, एक ही बेस पे है, यानी ये भी है और इस दोनों में यानी BDE में भी DE है और ECD में भी DE है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, यानी हम कह देंगे कि दोनों की एरिया क्या होगी, सेम होगी। ये क्लास 9 में आपने पढ़ा था, तो सेम होगी तो हम कह देंगे ये बराबर है, ऊपर वाला बराबर ही था, तो दोनों का रेशियो भी इक्वल होगा। या फिर इसके जगह पे ये लिख दीजिए और इसके जगह पे जब एरिया इक्वल है तो ECD लिख दीजिए और आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप डायरेक्टली कर सकते हैं AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस इज द प्रूफ ऑफ थेल्स थ्योरम। ओके, अब जब थेल्स थ्योरम प्रूफ हो गया तो इसी पर एक कोरोलरी आई कि दुनिया भर के कितने भी चीजें हैं, जैसे कि अभी इसका एक कोरोलरी होगा। कोरोलरी मतलब क्या होता है, थ्योरम से ही वो प्राप्त होता है, वो भी रिक्वायर करता है प्रूफ का। तो कहेगा अब क्या कहेगा, इन अ ट्रायंगल अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स, अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स at two distinct point D and E such that AD upon DB equals to AE upon EC, prove that DE parallel to BC। अब प्रूफ करना होगा कि DE BC के पैरेलल है, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूफ कीजिएगा, थोड़ा सा हम समरी ही बता देते हैं आपको। करिएगा क्या सबसे पहले कहिएगा क्या कि ABC एक ट्रायंगल है, उसमें D और E दो पॉइंट है AB और AC पर। एक पॉइंट ले लीजिएगा यहाँ पे कोई पॉइंट यहाँ पे F ले लीजिएगा और कहिएगा कि यह क्या है, DF पैरेलल है किसके, BC के। DF पैरेलल है किसके, BC के। तो थेल्स थ्योरम लगाइएगा तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AF अपॉन FC लिख सकते हैं आप। और दिया क्या है, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ओके, तो ये दिया है आपका, तो LHS LHS तो इक्वल है, तो हम कह देंगे AE अपॉन EC इक्वल्स टू AF अपॉन FC। ये तभी होगा जब EF पर क्या होगा, कोइंसाइड करेगा, क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। या फिर आप ये कह रहे हैं कि जब हम कह सकते हैं AF अपॉन FC इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन क्या आ जाएगा, EC। एक जोड़ दीजिए दोनों में एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, AF अपॉन FC अब +1 इक्वल्स टू AE अपॉन EC +1। तो क्या होगा, आगे देखेंगे, यानी नीचे FC हो जाएगा, ऊपर क्या होगा, AF प्लस FC इक्वल्स टू AE प्लस EC अपॉन क्या हो जाएगा, EC। अब AF प्लस FC बराबर क्या हो जाएगा, AC। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं AC अपॉन FC और AE प्लस EC बराबर भी क्या हो जाएगा, AC अपॉन EC। तो AC से AC कैंसिल, FC EC के बराबर है, FC EC के बराबर है, यानी FC EC के कब बराबर होगा, जब EF पर क्या होगा, कोइंसाइड्स करेगा, यानी हम कह सकते हैं DE पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BC। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ थेल्स थ्योरम, इसी को थ्योरम 2 बोलते हैं हम लोग। ओके, अब इस पर कोरोलरी क्या आई, कितने तरीके के कोरोलरीज आए, यानी कि अगर कोई कह दिया कि कोई हमारे पास ट्रायंगल है ABC, अगर कोई लाइन है जो कि D और E पर AB और AC को कट करता है तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये तो थेल्स थ्योरम होगा। लेकिन और भी कितने केसेस हो सकते हैं इसकी चर्चा करते हैं। ओके, ये देखिए अब कोरोलरी क्या कहेगा, इन अ ट्रायंगल ABC एक कोई लाइन है DE जो कि BC के क्या है, पैरेलल है, इंटरसेक्ट करती है AB और AC को D और E पर रेस्पेक्टिवली। तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। पहला केस देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहला केस तो थेल्स थ्योरम ही कहता है AD अपॉन DB इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं AE अपॉन EC। चाहे आप ये कहिए चाहे इसका उल्टा कहिए, उल्टा मतलब क्या, DB ऊपर हो जाएगा AD नीचे हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EC ऊपर हो जाएगा और AE नीचे हो जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं, यानी ये भी कह सकते हैं DB अपॉन AD इक्वल्स टू CE अपॉन EA, ये भी कह सकते हैं। दूसरा कहेंगे क्या, ये भी कह सकते हैं आप क्या, AD अपॉन पूरा होल, यानी AD अपॉन DB AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन EC भी कह सकते हैं आप, AC। ओके, यानी कह सकते हैं क्या, छोटा वाला पार्ट AD अपॉन पूरा AB या AE अपॉन पूरा AC।
या इसको उल्टा भी कह सकते हैं, यानी ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई, ये भी आप इसको कह सकते हैं। तीसरी बात क्या कहता है कि कहेंगे सर ये तो ऊपर वाला पार्ट लेके पूरा के साथ किया, अब ये भी कह सकते हैं बी डी अपॉन पूरा, यानी लिख सकते हैं क्या बी डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू नीचे वाला ई सी अपॉन ए सी, या फिर पूरा कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट, या फिर ये भी कह सकते हैं क्या ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई सी, ये भी आप कह सकते हैं। या इसका चौथा केस ये भी कह सकते हैं आप क्या कि ए बी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी कहिए इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी कहिए, ए सी कहिए, या फिर कहिए डी ई अपॉन बी सी। ये ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए नीचे वाला दिया है और बीच वाले को अगर फाइंड करना है और ये सब क्वांटिटी दी गई है और नीचे वाला दिया है तो इसको फाइंड आउट करना, तो कह देंगे क्या ए डी अपॉन पूरा या ए ई अपॉन पूरा इक्वल्स टू डी ई अपॉन क्या हो जाएगा बी सी, ये भी कह सकते हैं। तो ये रहा आपका क्या 4 कोरोलरी। इस चारों कोरोलरी के हेल्प से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यानी क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करना होगा। ध्यान से देखिए, इसमें आपका ये दे दिया रहेगा, ये दे दिया रहेगा और ये दे दिएगा, यानी 3 कोई क्वांटिटी दे देगी, चौथी फाइंड आउट करने के लिए पूछेगा। यानी ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, इसको पूछेगा तो निकाल लेंगे। फिर ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, पूरा निकालने के लिए पूछेगा, ये दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर लीजिएगा इन्हीं सभी चीजों की जरूरत से, ठीक है ना। तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, इसके क्वेश्चन हम आगे देखेंगे भी, कुछ और भी आपके इसमें थ्योरम्स होंगे, एक एक करके हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।